ये आपकी मंथ बेस पजल है, ठीक है। यहाँ पे 8 पर्सन है, ABCDEFG एंड H वर बॉर्न ऑन 8th and 21st ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। ये डेट दी गई है और यहाँ पे 8 पर्सन दिए गए हैं। 8 पर्सन है, डिफरेंट डेट में बैठ रहे हैं और डिफरेंट मंथ्स में बैठते हैं। और इसमें कौन से मंथ्स हैं आपके? जनवरी हो गया, मार्च हो गया, जून एंड अगस्त, ठीक है। और इन्हीं की क्या दे दी गई है? डेट दे दी गई। तो जनवरी का जैसे 8 हो गया और जनवरी का 21 हो गया, उसी तरीके से मार्च का 8 हो गया, मार्च का 21 हो गया, जून का 8 हो गया, जून का 21 हो गया, अगस्त का 8 हो गया, अगस्त का 21 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे मंथ्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम मंथ्स लिख लेंगे, जनवरी, फिर है मार्च, जून एंड अगस्त, ठीक है। 4 मंथ्स हैं और 2 डेट्स हैं सभी की 4 मंथ्स के। यहाँ पे 8 हो गया जनवरी का, 21 हो गया जनवरी का, 8 हो गया, 21 हो गया, 8 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, जून 30 का होता है, अगस्त 31 का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मंथ को छोड़ के बाकी सारे 31 डेज के डेज हैं, ठीक, मंथ्स हैं, सॉरी, ठीक है। अब H was born in a 2 person, sorry, H was born in a month having 30 days। जो H है वो कहाँ पे कब हुआ है? 30 डेज वाले मंथ्स में हुआ है, ठीक है। तो H या फिर यहाँ पे आएगा, जून में ही आएगा, या तो वो 8 डेट को आएगा या तो वो 21 डेट को आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है E was not born in January, ठीक है। ई जो है वो जनवरी में बॉर्न नहीं होता है, मतलब ना 8 को होगा जनवरी, ना 20 में, पूरा मंथ ही नहीं होगा इसमें, मंथ्स में जनवरी में नहीं होगा ई, ठीक है। जी वॉज नॉट बॉर्न ऑन द 8th ऑफ एनी मंथ, और जो जी है वो किसी भी मंथ की 8 डेट को नहीं होगा, किसी भी मंथ की 8 डेट को नहीं होगा, ठीक है। ई वॉज बॉर्न बिफोर एच, ई जो है वो किससे होता है? एच से पहले होता है, ठीक है। बट आगे कुछ कह रहा है, बट नॉट इमीडिएट बिफोर एच, बट एच से इमीडिएट बिफोर नहीं है, ठीक है। तो ई के जस्ट ऊपर ई नहीं आएगा, ई के और कहीं इनसे ऊपर बढ़ के आ सकता है। तो ये कंडीशन हम लिख के रख सकते हैं, अभी हमें पता नहीं कहाँ पे आएगा, ठीक है। बोथ सी एंड जी वर बॉर्न इन द सेम मंथ, जो बी और जी हैं वो सेम मंथ में है। वो किस मंथ में है? वो सेम मंथ में, दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है, एक ही मंथ में, जी और सी, सॉरी, जी और सी, यहाँ पे सी होगा। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन ई एंड एच इज़ द सेम, ठीक है। जिस भी ई और एच के बीच में जितने हो रहे हैं, ठीक है, सेम मंथ बॉर्न हो रहे हैं, बीच में जितने हो रहे हैं, सेम एज द नंबर ऑफ बॉर्न बी और एच के बीच में भी उतने ही होंगे, ठीक है। ये एक साथ ऐसे होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन बी एंड एच, द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर ए के जितने भी पर्सन होंगे बिफोर ए के बिफोर में, पहले में, इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर एच, वो एच के आफ्टर में भी उतने हैं। अब यहाँ पे हमें क्लू मिल गया ए को रखने का, तो एच के आफ्टर में कितने हैं? 1 2 3, तो उसी तरीके से ए के बिफोर में होंगे 1 2 3, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब इस केस में 1 2 है, तो इस केस में कितने होंगे? 1 2, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है? द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन ए इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉर्न आफ्टर एच। डी वॉज बॉर्न बिफोर एफ, ठीक है, डी वॉज बॉर्न बिफोर एच, डी जो है वो बॉर्न बिफोर होता है एच के, एफ के, ठीक है, एफ के पहले होता है डी बॉर्न, ठीक है,
पहले होता है, बट एफ हु वॉज नॉट ऑन द 8th ऑफ एनी मंथ, बट जो एफ है वो 8 डेट को नहीं होगा, 8 डेट को नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एफ हु डज नॉट वॉज नॉट बॉर्न ऑन द 8th ऑफ एनी मंथ, ये भी किसी भी 8 डेट को नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और डी जो है वो बॉर्न किसके पहले होता है, एफ के पहले होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो इससे मैच कर सकता है, ये एच के बिफोर में ही होगा, ठीक है। और जितने ई के ऊपर होंगे उतने ही बी के बीच में, ई और एच के बीच में जितने होंगे उतने ही बी और उसके बीच में होंगे, ठीक है। तो एच के इमीडिएट ऊपर तो जी नहीं, ई नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है कहीं पे, और जितने ई और एच के बीच में होंगे उतने बी और एच के बीच में होंगे। तो इमीडिएट तो नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने पर्सन होने चाहिए बीच में, 1 2 3। तो यहाँ पे भी 1 2 3 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 1 ही तो जा रहा है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे हम ई को यहीं रख सकते हैं, ठीक है। हम ई को यहीं पे रख सकते हैं। तो जिस तरीके से एच और ई के बीच में एक पर्सन है, उसी तरीके से बी और एच के बीच में भी एक पर्सन होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में भी ज़्यादा इमीडिएट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन जैसे गैप हो जाता है, तो 2 पर्सन का गैप होगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट ई जो होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ई जो कह रहा है वो जनवरी में होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो ई जो होगा यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो ई और एच के बीच में कितना गैप है, 1 है। उसी तरीके से बी और एच के बीच में भी उतना ही गैप होगा, 1, और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया। जी और सी सेम में आते हैं, सेम मंथ में, तो जी और सी को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। बट जी जो होगा वो 8 में नहीं होगा, डेट में, तो जी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा और सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एक साथ यहाँ पे भी ऐसे होगा, जी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। डी और एफ, डी ऊपर होगा और एफ किस में नहीं आना चाहिए, 8th में नहीं आना चाहिए। इस केस में तो 8 में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर डी इधर लिख लेते हैं और एफ के लिए ये के जगह बची है, तो एफ जो है वो 8 डेट को आ रहा है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगा।